अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं, जब भी किसी को डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होने लगती है तो उनमें कौन सी ख़ास अलामात हो सकती हैं। डिमेंशिया जो कि दिमाग की सलाहियत में कमी होती है, मतलब इट्स अ मेंटल डिक्लाइन। ये तब होता है जब आपके दिमाग के कुछ हिस्से में कोई मसला हो जाए, खासकर दिमाग के हिप्पोकैम्पस में कोई मसला हो, तब डिमेंशिया होता है। और ये 9 ख़ास अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। नंबर 1, मेमोरी लॉस। पहले नंबर पे मेमोरी लॉस है, मतलब यादाश्त में कमी हो जाना। ये नॉर्मल है कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट हो और आप भूल जाएं, जो कि बाद में याद आ जाए। मगर जब कोई डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का शिकार होता है तो वो ज़्यादा दफ़ा भूलता है, और भूल के ऐसा भी होता है कि उसे बिल्कुल वो बात या काम याद ही नहीं रहता। नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन। जिस इंसान को डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होती है, वो पहले से जिस जगह गया होता है उसे वो जगह भूल जाती है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ है, और बाज़ दफ़ा ऐसा सोचता है जैसे वो किसी गुजरे हुए कल में जी रहा हो। नंबर 3, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। हर किसी को बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज ढूंढने में मुश्किल होती है, मगर डिमेंशिया का मर्ज जिसको होता है वो सादा से अल्फाज भी भूल जाता है और उसकी जगह उलट पुलट बोल देता है। और अक्सर दफ़ा ऐसा होता है जो वो बोल रहा होता है उसको दूसरा बंदा समझ ही नहीं पाता। इसलिए डिमेंशिया की मरीज़ को दूसरों को कुछ समझाने के लिए मुश्किल होती है। नंबर 4, डिफ़िकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। डिमेंशिया के मरीज़ को किसी कंसेप्ट, आइडिया या थ्योरी को समझना मुश्किल होता है। मतलब आसान अल्फाज में किसी को भी माली मामलात समझने में मुश्किल हो सकती है, मगर जो डिमेंशिया का पेशेंट हो उनको तो नंबर के बारे में जानना भी मुश्किल हो जाता है। वो ये भी नहीं जानता होता कि इन नंबर्स का क्या करना है। नंबर 5, पुअर जजमेंट। बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी जजमेंट चाहिए होती है और उसी के मुताबिक सोच समझ के सही फैसला करना होता है, मगर जिन लोगों में डिमेंशिया होता है उनमें जजमेंट की सलाहियत कम हो जाती है। मसलन सर्दियों की बात करते हैं तो डिमेंशिया के मरीज को अक्सर दफ़ा ये भी पता नहीं होगा कि आज ठंड लग रही है और वो क्या पहने। नंबर 6, मूड एंड बिहेवियर चेंज। मूड में तब्दीली आलमोस्ट हर किसी को होती है, मगर डिमेंशिया के मरीज में उसका मूड अचानक से तब्दील हो जाता है, और अक्सर दफ़ा उनके मूड चेंज के पीछे कोई वजह भी नहीं होती। बंदे का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो कंफ्यूज होता है, अपने आप को अलग कर लेता है, वो किसी के साथ मिलजुल के बैठना पसंद नहीं करता, वो सोशली अपने आप को दूसरों से दूर रखना चाहता है। नंबर 7, मिसप्लेसिंग थिंग्स। कोई भी आर्जी तौर पे अपनी कीज या वैलेट को भूल सकता है और उसको किसी दूसरी जगह रख सकता है, मगर जिनको भूलने की बीमारी होती है वो बंदा ये तक भूल जाता है कि ये चाबियां किस काम के लिए हैं, वैलेट में क्या रखते हैं। नंबर 8, लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शंस। 8वें नंबर पे डिमेंशिया के पेशेंट्स में सेंसरी फंक्शंस कम हो जाते हैं। उस इंसान में सूंघने की हिस्स, देखने की ताकत और सुनने की सलाहियत कम हो जाती है। नंबर 9, डिफिकल्टी विद डेली टास्क। लास्ट में आमतौर पे लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई एक हिस्सा भूल जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। मगर डिमेंशिया में खाना बनाना है तो वो खाने में होने वाले स्टेप्स भूल जाता है कि कौन सी चीज़ पहले डालनी है और कौन सी चीज़ बाद में डालनी है। इस तरह रोज़मर्रा के काम करते हुए मुश्किल होती है। कंडीशंस सिमिलर टू डिमेंशिया। अब थोड़ी बात करते हैं उन हालात की जिनमें सेम डिमेंशिया वाली अलामात होती हैं मगर डिमेंशिया नहीं होता। काफ़ी लोग इसको दिमागी बीमारी समझ के इलाज भी करते हैं और अक्सर दफ़ा तशखीस भी गलत हो जाती है, इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे स्ट्रोक्स हो गया, डिप्रेशन हो गई, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, किसी किस्म का इन्फेक्शन होना, हार्मोनल डिसऑर्डर होना और न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की कमी से भी इस तरह की कुछ अलामात हो सकती हैं, जैसे थायामीन या विटामिन B1 की कमी हो गई। अब आप देखें, इनमें बहुत सी कंडीशंस हैं जिनका आप इलाज कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर और अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्टिंग, कॉग्निटिव टेस्टिंग, ब्रेन इमेजिंग और साइकियाट्रिक असेसमेंट के बाद डिसाइड करता है कि आप में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी है या नहीं, और फिर उसके मुताबिक इलाज करें। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।